अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो हर दिल को हौसला और सहारा देगा। एक ऐसा पैगाम जो आपके दिल में उम्मीद की नई किरण जगा देगा। पहले तो मेरी अल्लाह से उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में खास तौर पर दुआ के लिए कहा है। ए अल्लाह, जो दिल किसी को तेरी रजा के साथ चाहता है उसकी मोहब्बत को पाकीज़ा बना दे। अगर वो मोहब्बत किस्मत में है तो दोनों दिलों को एक दूसरे का सहारा बना दे, और अगर नहीं है तो बेहतर से बेहतर नसीब अता फरमा दे। ए रब, हमारे दिलों को सब्र, हमारी दुआओं को कबूलियत और हमारी मोहब्बत को अपनी रजा से रोशन फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपको आपका मनपसंद शख्स मिलने वाला है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिल की गहराइयों से निकलता है और इंसान को बदल कर रख देता है। ये कभी दुआ के आंसुओं में बहता है, कभी सब्र की लंबी रातों में ढलता है और कभी दिल की धड़कनों में खामोशी से बोलता है। लेकिन याद रखो, मोहब्बत का असल फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अक्सर अपनी मनपसंद मोहब्बत के लिए दुआएं करता है। वो रब के हुजूर हाथ फैलाता है, आंखों से आंसू बहाता है और दिल में हजार उम्मीदों लेकर बार बार कहता है, या अल्लाह, मुझे मेरा नसीब अता कर दे, मुझे मेरी दुआ की मंजिल अता कर दे। लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है जब दिल थकने लगता है और ये वसवसा आता है, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं। प्यारे दोस्तों, ये सोच, ये मायूसी इंसान को कमजोर कर देती है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। वो जानता है तुम किस दर्द से दुआ करते हो, किस शिद्दत से मांगते हो और किस कैफियत में उसके सामने झुकते हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो फिर यह सोचना ही गलत है कि दुआ कबूल नहीं होगी। याद रखो, अल्लाह कभी खाली हाथ वापस नहीं करता। हाँ, वो वक्त का इंतखाब खुद करता है, क्योंकि वो जानता है कि कब देना बेहतर है और क्या देना बेहतर है। सुनो ए इंसान, तुम परेशान क्यों होते हो? वो अल्लाह है, वो सब की दुआओं को सुनता है। तुम दो खजूर की गुठली पर जो बारीक सा छिलका होता है जिसे कितमीर कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, इंसान उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी? सुनो ए इंसान, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सले हमेशा खूबसूरत होते हैं। जब अल्लाह अता करने पर आता है तो सारा जहां अल्लाह के कदमों में रख देता है। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है, क्यों ना कि वो रहमान भी है और रहीम भी। सुनो ए इंसान, जब रब दरख्त पर सोए परिंदे को गिरने नहीं देता तो वो हमें तन्हा कैसे छोड़ सकता है? वो हमारी तकलीफें क्यों नहीं दूर करेगा? जो सब्र करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनका सफर मुश्किल तो जरूर होता है, लेकिन उनकी मंजिल बेहद खूबसूरत होती है। सुनो ए इंसान, ये मत कहो ये नहीं हो सकता, बल्कि कहो, ए मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा। क्यों ना कि कुरान गवाह है, वो समंदर था जिसने डुबोया नहीं, वो आग थी जिसने जलाया नहीं, वो मछली थी जो हजम न कर सकी, वो बच्चा था जो बोल पड़ा। सुनो ए इंसान, तुम जितना ज्यादा बर्दाश्त करोगे उतने ही अल्लाह के करीब होते जाओगे। क्यों न कि सब्र करने वाला इंसान दुनिया में टूटता है, मगर रब के यहाँ वो बुलंद हो जाता है। अल्लाह ताला से नमाज पढ़ के दुआ किया करो, नमाज पढ़ा करो। बेशक नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है, और जब तुम्हें नमाज सुकून देने लगे तो समझ जाना कि अल्लाह ताला तुमसे राजी हो गया है। अगर किस्मत का ही लिखा हुआ सब कुछ होता तो अल्लाह का ये वादा, ये दुआ का मौका ना होता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ज्यादा सोचना, शिकायत करना, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालना बंद करो। इसके बजाय मुझ पर एतबार करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है?
मैं तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने बंदों को कभी मायूस नहीं होने दूंगा। अपनी सोच हमेशा खूबसूरत रखो, बाकी तकदीर बदलने पर मेरा रब कादिर है। बेशक दुनिया के सारे सहारे मकड़ी के जाल के बराबर है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमजोर और आर्जी है। दोस्तों, जब मनपसंद शख्स मिलने का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को 3 निशानियों के जरिए जरूर पैगाम देता है। ये निशानियां सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती, बल्कि दिल के अंदर हालात की तब्दीली में और जिंदगी की सिमत में नुमाया होती हैं। निशानी नंबर 1, दिल का बेवजह सुकून। जब इंसान मुसलसल बेचैनी में हो, इंतजार की घड़ियों में दिन और रात गुजार रहा हो, लेकिन अचानक एक दिन वो अपने दिल में एक अजीब सुकून महसूस करे, तो समझ लो ये सुकून आम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया इत्मीनान है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अर्राद 28। तर्जुमा, यकीनन दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको आने वाले लम्हों के लिए तैयार कर रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब दिल का खौफ खत्म हो जाए और सुकून छा जाए तो समझ लो कि अल्लाह की रहमत करीब है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, सुकून वो पैगाम है जो आने वाली खुशी की दस्तक होता है। साइंसी व जिस्मानी तब्दीली। साइंस कहती है कि जब इंसान किसी चीज के करीब होता है जिसकी वो शिद्दत से ख्वाहिश करता है, तो दिमाग डोपालीन और सेरोटोनिन ज्यादा खारिज करने लगता है। इसका असर ये होता है कि नींद बेहतर होने लगती है, जिस्म में हल्कापन और तवानाई बढ़ने लगती है, चेहरे पर एक खास चमक आ जाती है जिसे दूसरे लोग भी महसूस करने लगते हैं। निशानी नंबर 2, बार बार रास्तों का जुड़ना। 5 मिनट। अल्लाह की कुदरत बड़ी अजीब है। जब वो 2 दिलों को मिलाना चाहता है तो रास्ते खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं। कभी किसी दोस्त की गुफ्तगू में वो शख्स जिक्र हो जाता है, कभी अचानक मुलाकात हो जाती है, और कभी बगैर किसी इरादे के आप दोनों एक ही मकाम पर पहुंच जाते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह का इंतजाम होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवल्लज़ी युअल्लिफु बैन कुलूबिकुम। अल-अनफाल 63। तर्जुमा, और वही है जो तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डालता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर 2 दिलों का मिलना मुकद्दर हो तो कोई फासला उन्हें जुदा नहीं रख सकता। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मोहब्बत के रास्ते वो हैं जो इंसान नहीं बल्कि अल्लाह जोड़ता है। ये बार बार की मुलाकातें, छोटे छोटे बहाने और यकसा हालात इस बात का ऐलान है कि आपकी मुलाकात करीब है। ये दरअसल अल्लाह की तदबीर है जो जिस्मानी तब्दीलियों के जरिए इंसान को खुशखबरी का इशारा देती है। नफ्सियाती अलाम पे इंसान के ख्यालात बदलने लगते हैं। वो हर वक्त मायूसी की बजाय उम्मीद महसूस करने लगता है। बार बार मुस्बत ख्वाब आने लगते हैं, या फिर अचानक किसी ख्याल या वाक़े में उस शख्स की झलक बार बार नजर आती है। नफ्सियात कहती है कि जब कोई चीज़ बार बार जहन में आए तो वो सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊर के करीब होने की अलामत होती है। निशानी नंबर 3, दुआ में यकीन का बढ़ जाना। जब बंदा अपनी मनपसंद मोहब्बत के लिए दुआ करता है तो शुरू में एक बेयकीनी होती है, एक डर होता है कि शायद ये दुआ कबूल ना हो। लेकिन जब अल्लाह कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है तो दिल खुद गवाही देने लगता है कि अब दुआ सुन ली गई है। हदीस शरीफ है कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और आसमानो ज़मीन का नूर है। इसी तरह हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जब वो मुझसे दुआ करता है मैं उसे कबूल करता हूँ। सही बुखारी। वासिफ अली वासिफ रहीमुल्लाह का कौल है कि यकीन दुआ की रूह है, और जब यकीन बढ़ जाए तो दुआ आसमान से ज़मीन पर उतर आती है। ये यकीन दरअसल इस बात की निशानी है कि मुलाकात करीब है और अल्लाह ने दिल में एक रोशनी डाल दी है। कायनाती निशानियाँ। जब मनपसंद शख्स से मिलने का वक्त करीब आता है तो अल्लाह कायनात से भी इशारे भेजता है। बार बार उस शख्स या उसके नाम से जुड़ी चीज़ों सामने आना, ऐसे तफाकात होना जो तुम्हें उसके करीब ले आएं। दुआओं के बाद अजीब सा सुकून और यकीन का बढ़ जाना कि हाँ वक्त करीब है।
سنو، اگر آپ کو آپ کا من پسند شخص نہ پہ ملا تو اللہ آپ کو ایک ایسا شخص دے گا جو آپ کو آپ کے من پسند شخص سے 1000 گنا بہتر ہوگا۔ پریشان نہ ہو، اللہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دوستو یاد رکھو، محبت کا فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں آپ کی زندگی میں بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا ہے اور ملاقات قریب ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور جب اللہ کسی کو آپ کا بنا دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جدا نہیں کر سکتی۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہر اس دل کو سکون عطا فرما جو سچی محبت کے انتظار میں ہے۔ اے اللہ ان سب کو ان کے نصیب کا بہترین ہم سفر عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔